पेज नंबर 61। तो कुछ बच्चों के दिमाग में ये सवाल होगा कि मैम ने अभी क्वेश्चन आंसर भेजे नहीं, पीडीएफ भेजा नहीं मैंने, तो आपको वो आज शाम तक आपको सेंड मैं करूंगी, तो व्हाट्सएप पर आप लोग वो चेक करेंगे। तो आज आप निकालिए पेज नंबर 60, लेसन नंबर 7। तो डियर स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको बताया था हाउसिंग एंड क्लोथिंग हम किसे कहते हैं। इस लेसन में हमें पढ़ना है हाउसिंग के बारे में और क्लोथिंग के बारे में, कि किस तरह के जो हाउसेस होते हैं वो पाए जाते हैं, कितने किस्मों के हाउसेस आजकल हम देखते हैं वो हमें देखना है, और कपड़ों के बारे में देखना है कि कब हमें किस टाइम हमें किस तरीके के कपड़े पहनने होते हैं। जैसा कि आप सबको याद होगा, मैंने कल आपको अर्ली जो पीपल थे, अर्ली मैन जो जिनको हम कहते हैं, उनके बारे में बताया। वो केव्स में रहते थे, वो लीव्स पहनते थे क्योंकि उनको पता नहीं थी कि किस तरह से घर बनाना है, किस तरह से क्लोथ्स बनाने हैं, तो वो अपना गुजर बसर वैसे ही करते थे। तो फिर मैंने आपको बताया आजकल आपने जो घर देखे हैं या आजकल जो हम घर बनाते हैं, वो सबको सबके नजर में है ही कि किस तरह के हाउसेस जो है वो होते हैं, और जो हाउस है वो किन चीजों से हमें बचाता है। जैसे चोरी से बचाता है, चोरी होने से बचाता है, या धूप से बचाता है, सर्दी गर्मी से बचाता है, हमें बैड वेदर जो होता है उन सब चीजों से हम महफूज रहते हैं घर में। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे अब टाइप्स ऑफ हाउसेस। आज हमें देखना है जो हाउस है उसके कितने सारे टाइप्स हैं। तो यहाँ पर मैं पहले पढ़ूंगी, इसके साथ साथ मैं आपको मीनिंग भी बताऊंगी। There are different types of houses. Some houses are made of bricks, some of mud with sloping roofs, some of cement, some of snow, and so on. Some houses are big, while some are small. A big house has many rooms. Different rooms are meant for different purposes. बंगलो, अगर आप यहाँ पर देखोगे, ये जो घर बनाकर है इसको हम बंगलो कहते हैं। ये क्यों कहते हैं बंगलो, मैं आपको फिर बताती हूँ। बच्चों, यहाँ पर भी कहा जाता है जो हाउसेस होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, वो मुख्तलिफ होते हैं, एक जैसा मकान नहीं होता है। जो घर होता है वो बहुत सारे किस्मों के हैं। कुछ घर जो है वो ईंटों से बना है, जिसको हम ब्रिक्स कहते हैं, या फिर सेरिच बना कि घर सेरन हिंद बने में। और कुछ घर मड के होते हैं, मिट्टी के होते हैं। और कुछ घर जो होते हैं उनका जो रूफ होता है, जिसको हम छत कहते हैं, ये ऐसे पाश हम बोलते हैं उसको स्लोपिंग रूफ। वो क्यों होता है स्लोपिंग रूफ, वो भी मैं आपको बताऊंगी। और कहते हैं कुछ घर जो है वो सीमेंट के बने होते हैं, कुछ घर जो है वो स्नो के बने होते हैं, स्नो हम बोलते हैं बर्फ को। और बाकी भी चीजों से जो हाउसेस है वो बनाए जाते हैं। कहते हैं सम हाउसेस आर बिग, कुछ घर जो होते हैं, कुछ मकान जो होते हैं वो बड़े होते हैं और कुछ छोटे होते हैं। ए बिग हाउस हैज मेनी रूम्स। अब ये जाहिर सी बात है, अगर बड़ा घर होता है तो जो जितना बड़ा घर होगा उसके कमरे उतने ज्यादा होते हैं। डिफरेंट रूम्स आर मेंट फॉर डिफरेंट पर्पसेस। और जो उनमें मुख्तलिफ रूम्स होते हैं, बहुत सारे रूम्स होते हैं, हर एक रूम का अपना अपना अलग अलग काम है। जैसे कि किचन में हम खाना पकाते हैं, ड्राइंग रूम में हम मेहमानों को बिठाते हैं, डाइनिंग रूम में हम खाना वाना खाते हैं। ऐसे ही जैसे यहाँ पर बैठकी होती है, यहाँ पर हमाम होता है, यहाँ पर किचन होता है कि नहीं। बेडरूम है, बेडरूम में हम सोते हैं। स्टडी रूम है, स्टडी रूम में हम पढ़ाई करते हैं। तो जो जितना बड़ा घर होगा उसमें उतने ज्यादा रूम्स होंगे, और हर एक रूम का अलग अलग अपना मकसद होता है, मतलब होता है, काम होता है। तो बच्चों, यहाँ पर जो ये बंगलो आप देख रहे हो, ये बंगलो जो होता है ये बड़े मकान को हम कहते हैं, ठीक है। जैसे कश्मीरी में बोलते हैं तिमाने छो बंगला, है कि नहीं। तो वो बंगला क्या होता है, वो बंगलो होता है, वो बहुत बड़ा मकान होता है, उसमें बहुत सारे कमरे होते हैं, ठीक है। तो उसमें डाइनिंग रूम होता है, उसमें हमाम भी होता है, उसमें ड्राइंग रूम होता है जिसको हम बैठकी कहते हैं,
उसमें बहुत बड़ा कॉरिडोर होता है और साथ साथ लॉबी भी होती है। जैसा कि आजकल यहाँ पर मकान बनाए जाते हैं तो लॉबी भी रखते हैं, वैसे ही जो बंगलो होता है इसमें लॉबी होता ही होता है ये। और वहां की जो लॉबी होती है वो बहुत बड़ी होती है। और कुछ घर जो है, जो ये बंगलो है, ये पक्का हाउस होता है, ये परमानेंट हाउस होता है। क्योंकि ये किससे बना होता है? ये कौन बात कर रहा है? मैंने नहीं आप सिद्रा बताइए क्या बात है? मैंने आप लोगों को नहीं बोला आप लोग म्यूट पर रखेंगे और कोई आवाज नहीं आएगी, ऐसे क्लास डिस्टर्ब हो जाती है और फिर हम भटक जाते हैं अपने चैप्टर से, अपने टॉपिक से हम भटक जाते हैं। तो मैं बता रही थी जो ये बंगलो है ये बना होता है ब्रिक्स से, इसमें इस्तेमाल किया जाता है सीमेंट, इसमें इस्तेमाल किया जाता है आयरन, और आजकल जो बंगलोज हम बनाते हैं उसमें हम वुड भी इस्तेमाल करते हैं। हम लोग पैनलिंग करते हैं ना यहाँ पर आजकल, क्योंकि ये सर्दी वाला इलाका है, यहाँ पर बर्फ बहुत ज्यादा होती है, यहाँ पर ठंड का मौसम बहुत महीनों तक रहता है। तो जो हम वुड इसमें इस्तेमाल करते हैं उससे हमारा घर जो है वो वार्म रहता है, तो हमें गर्माहट उससे महसूस होती है, इसीलिए हम वुड का भी इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ के जो बंगलोज होते हैं हम उनको क्या बोलते हैं? वो पक्का हाउस होता है। जिस तरह से हमारा घर है ये पक्का हाउस है। और इसमें हम क्या क्या इस्तेमाल करते हैं? सीमेंट इस्तेमाल करते हैं, ब्रिक्स इस्तेमाल करते हैं, आयरन लोहा जब जिसे हम कहते हैं वो इस्तेमाल करते हैं। और इसका जो छत होता है, जो पक्का हाउस होता है, जो रूफ होता है वो स्लोपिंग रूफ कहा जाता है इसे। इससे पहले वाली क्लास में आपने पढ़ा होगा स्लोपिंग रूफ और फ्लैट रूफ के बारे में। जो ये स्लोपिंग रूफ है ये ज्यादातर उन जगहों पर पाया जाता है जहां पर बर्फबारी होती है और बहुत ज्यादा बारिश होती है। जैसे कि कश्मीर में बर्फबारी बहुत होती है और जो बारिश है वो भी होती रहती है। तो हमारे घरों का जो छत है, रूफ है, वो स्लोपिंग रूफ होता है। अगर आप खिड़की से नजर मारोगे आपके इर्द गिर्द जो भी मकान है, आपके नेबर्स के जो मकान है, आप देखोगे उनका जो रूफ है वो इसी पैटर्न का होगा, इस तरह से। ठीक है, उसको हम बोलते हैं स्लोपिंग रूफ। जो स्टीन ना आसान देता है की जरूरत पड़ती है। लेकिन बाहर जो है दिल्ली है, कोलकाता है, मुंबई है, बाकी बाकी बहुत सारे स्टेट्स है, गुजरात है, तो वहां पर स्लोपिंग रूफ नहीं होता है, वहां पर फ्लैट रूफ होता है। तिमन चौधरी छा तिम दीवान पैठ किया। तो ये जो बंगलो है ये आपने देखा, ये एक बहुत बड़ा मकान होता है और इसमें बहुत सारे घर होते हैं। और यहाँ पर कहा गया है कि और कुछ हाउसेस ऐसे हैं जो कि मड के बने होते हैं। मड हाउस जिसे हम कहते हैं वो कच्चा हाउस होता है। वो कच्चा हाउस इसलिए होता है क्योंकि उसमें जो मटेरियल यूज होता है, मिट्टी यूज होती है, थैच यूज होता है, या हम उसे स्ट्रॉ भी कहते हैं। ये घास छत बनवित, वो पक्का इसलिए नहीं होता है अगर तेज आएगी तो उसका छत उड़ सकता है, या अगर बहुत ज्यादा बारिश होगी जो उसकी दीवारें हैं वो गीली हो जाती है और गीले होने की वजह से वो टूट भी सकता है, इसीलिए वो पक्का नहीं होता है, वो कच्चा होता है। तो इसमें और आप क्या पढ़ोगे? ऐसे घर है जो छोटे होते हैं और ऐसे भी घर है जो बड़े होते हैं। और कुछ हाउसेस ऐसे भी होते हैं जो परमानेंट वो परमानेंट नहीं होते हैं, वो टेम्पररी हाउस
हाउसेस होते हैं। तो जैसा कि सवाल पूछा, क्या आप लोगों को पता है टेम्पररी हाउस कौन से हाउसेस है और परमानेंट हाउसेस कौन से हाउसेस है? तो खाली एक या दो बच्चों को पता थी। तो डियर स्टूडेंट्स, आप ये दिमाग में रखिए, जो ये बंगलो है, जो भी घर हम सीमेंट से बनाते हैं, ब्रिक से बनाते हैं, आयरन से बनाते हैं, वो परमानेंट हाउस होता है। जिसमें भी ब्रिक्स इस्तेमाल होती है वो परमानेंट हाउस होता है। परमानेंट हाउस वो हाउस होता है जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते हैं। जैसे ये बंगलो है, क्या आप इसको अगर हमने एक जगह पर बनाया, या आप लोगों का घर है, अपना घर है आप लोगों का, क्या आप वो एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हो? क्या आप उसको मूव कर सकते हो? नहीं। क्यों? क्योंकि वो बना है सीमेंट से, ब्रिक से, जो कि मजबूत होता है, जिसको मूव करना नामुमकिन होता है। ठीक है, हम तब जाकर इसको ठीक कर सकते हैं, या हम जब सोचेंगे कि हमें नया मकान बनाना है, तो पहले हमें इस वाले घर को, जो हमारा पक्का हाउस होता है, हमें उसको डिसमेंटल करना है, उसको तोड़ना है, फिर जाकर हम नया बना सकते हैं। लेकिन हम इसको एक जगह से दूसरी जगह पर मूव नहीं कर सकते हैं। ये परमानेंट हाउस होता है, ये हमें सोच समझ कर बनाना होता है। क्योंकि जो परमानेंट हाउस होता है, पक्का हाउस होता है, एक बार बनाया तो बनाया, फिर दूसरी बार इसका बनाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो समझ में आया आपको? यस। बच्चों, अगर आप यहाँ पर देखोगे, जो है ये मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट है। मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट हम किसे कहते हैं? में बहुत सारे घर होते हैं। ठीक है, ये एक बिल्डिंग होती है, ये बाहर के स्टेट्स में देखा जाता है। पर क्या करते हैं वहां पर, जैसे हम यहाँ पर लेते हैं ना, जमीन बनाते हैं अपने अपने लिए अलग अलग मकान, वहां पर भी वैसा होता है। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वहां पर गवर्नमेंट जो है एक बड़ी सी बिल्डिंग बनाते हैं, और उस बिल्डिंग्स में एक एक सेट बनाते हैं घर का। उसमें वॉशरूम, किचन होता है, बेडरूम होता है, और ड्राइंग रूम होता है। ऐसे ही बहुत सारे जो है सेट्स बनाए होते हैं एक में, उसको हम बोलते हैं मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट। तो वो भी क्या होता है, वो भी परमानेंट हाउस होता है, वो भी सीमेंट, ब्रिक्स, इन सब चीजों से बनाया जाता है। इतना समझ में आया आप लोगों को? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके, तो यहाँ यस मैम। बेटा बताइए मुझे, जो पक्का हाउस है, जिसे मैंने बोला कि परमानेंट हाउस भी कहते हैं, वो किससे बना होता है? किन चीजों से हम बनाते हैं परमानेंट हाउस, पक्का हाउस? उसमें क्या क्या इस्तेमाल होता है? 3 चीजें मैंने कही आपको। जवाब दीजिए मांगे। फरू, रोल नंबर 11, फरूहा, आप ध्यान से सुनोगी। जो बच्चा सही से जवाब नहीं दे पाएगा, दैट मीन्स या तो उसको समझ में नहीं आया है, या तो उसका दिमाग पता नहीं कहाँ पर होता है। इतने सिंपल अल्फाजों में मैंने आपको समझाया कि घर कैसे बनाते हैं, आप लोग उसका जवाब नहीं दे पा रहे हो। सुनो फरू कैसे जवाब देगी। फरू बेटा बताइए, जो पक्का हाउस होता है, जो हमारा घर है, वो किस किस चीज से बना है? उठाया ना। मैम फिर से बोलिए। उठ गया। बाकी बच्चे म्यूट पर रखेंगे, कोई भी अनम्यूट नहीं करेगा। तो मैंने कहा, जो हम घर बनाते हैं ना पक्का हाउस, तफीम म्यूट पर रखो। जो पक्का हाउस है उसमें क्या क्या हम इस्तेमाल करते हैं? सीमेंट और वेरी गुड। ये कहाँ से आवाज आ रही है? मैम ये सीधा की बहन है।
बेटा आप मामा को बोलो कि आप इस बच्ची को रूम से बाहर ले जाइए, क्लास डिस्टर्ब हो रही है। इसको बोलो मैम मारेगी, वो घर आएगी मारेगी मैम। हाँ फरू बेटा बताओ किस किस चीज से बना होता है पक्का हाउस? सीमेंट से और रॉक से। रॉक से। हाँ पत्थर, रॉक नहीं, ब्रिक्स। ब्रिक जो से। होता है ना वो बड़े बड़े पत्थर होते हैं, वो नहीं इस्तेमाल करते हैं। हम करते हैं इस्तेमाल ब्रिक्स और करते हैं छोटे छोटे स्टोन्स इस्तेमाल। ठीक है, रॉक छ इसमें यस पाल छ ना आसान तच वनान। शाबाश। तो आपने सुना सालेहा बेटा, आपने सुना आप किस किस चीज से बनाते हैं? हाँ जरा बताओ किस चीज से आपका घर बना है? पक्का हाउस जो है वो किस किस चीज से बना होता है? पत्थर से। सीमेंट नहीं इस्तेमाल होता है। फरू ने जो बोला आपको क्यों नहीं याद रहता है? हमारा रोल नंबर 29। यस मैम। बताइए जो हाउसेस है क्या वो एक ही किस्म का होता है या डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस होते हैं? डिफरेंट टाइप्स। आप मुझे बता सकते हो कि किस तरह से डिफरेंट टाइप्स होते हैं, क्या क्या किस्म है घरों की? यस मैम। बताइए एग्जाम्पल। हाउस बोट। इग्लो। अटैचमेंट। अटैचमेंट नहीं, मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट, या आप बोल सकते हो बंगलो। क्या आप मुझे बता सकते हो जो हाउस बोट है, इग्लू है, अभी हमने वो पढ़ा नहीं लेकिन आपने तो एग्जाम्पल था, आप मुझे बताओ वो परमानेंट हाउस है या टेम्पररी हाउस है? परमानेंट। नहीं बेटा वो परमानेंट हाउस नहीं है। शाहान शाहान यस मैम। बताइए बेटा परमानेंट हाउस कौन सा हाउस होता है? हाँ आपकी आवाज नहीं आ रही है सही। शाह आप वीडियो पॉज पर चला गया। सईद साबिर यस मैम। बताइए बेटा परमानेंट हाउस कौन सा हाउस होता है? जो एक ही जगह होता है उसको हम इधर उधर नहीं ले जा सकते। शाबाश। आप मुझे बता सकते हो जो हाउसेस होते हैं क्या वो एक किस्म का होता है या डिफरेंट टाइप्स के होते हैं? मैम डिफरेंट टाइप्स। वेरी गुड। साहिबा रोल नंबर 23। अनम्यूट करो साहिबा अपना ऑडियो। यस मैम। बताइए आपका जो घर है क्या वो टेम्पररी हाउस है या परमानेंट हाउस है? तफीम म्यूट पर रखो तफीम। हाँ साहिबा बताओ आपका घर जो है क्या वो टेम्पररी हाउस है या परमानेंट हाउस है? बोलो जल्दी वापस आंसर। कैंप। वो क्या नहीं साहिबा टेम्पररी नहीं है। आपका घर टेम्पररी है क्या? आप घर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हो नो मैम। तो वो टेम्पररी हुआ। जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं ना वो टेम्पररी हाउस होता है। ठीक है, आपका घर जो है वो टेम्पररी नहीं है। अबरा रोल नंबर 19। यस मैम।
आपका घर टेम्पररी है या परमानेंट है? परमानेंट। किस किस चीज से बना है? ब्रिक, सीमेंट हाँ, और पत्थर। पत्थर तो ब्रिक्स ही होते हैं ना। आप क्यों यहाँ वहां घूम रहे होते हो? आप क्यों नहीं एक ही जगह पर बैठते हो? खुशबू, जहरा, यस मैम। आपका घर परमानेंट है या टेम्पररी है? खुशबू, जल्दी Yes, ma'am. जवाब दीजिए। क्या आपका घर टेम्पररी है या परमानेंट है? वीडियो आपका बंद है। परमानेंट। हाँ, वेरी गुड। किस चीज से बना है आपका घर अगर ये परमानेंट है? सीमेंट। और मैम सीएम हैदर का घर परमानेंट है। उसका घर ब्रिक से आपको मैंने बोला, मैंने सियाम से पूछा सवाल, जो सियाम बोल रहा है हम सियाम का घर परमानेंट है। मैंने कब बोला आपका टेम्पररी है? आपसे अब मैं सवाल नहीं पूछूंगी। मैं सोच रही थी इसके बाद आपसे सवाल पूछो, अब नहीं पूछूंगी। आप हमेशा अपनी टांग अड़ाते हो बीच में। अरीबा जान, पत्थर से। मैम बोलिए। खुशबू मैम बोलिए। को अब आप म्यूट कर, बाकी सब बच्चे म्यूट पर रखेंगे। ताफीम, अगर फिर से आपने अनम्यूट किया ना अपना ऑडियो, मैं दोनों को बाहर करूंगी क्लास से। रखो वीडियो ऑन, वीडियो सब बच्चे ऑन रखेंगे। जिस जिस बच्चे का ऑफ रहेगा वीडियो, मैं उससे सवाल नहीं पूछूंगी। अरीबा, आप अनम्यूट कीजिए। यस मैम। बताइए आप मुझे, जो परमानेंट हाउस होता है यस मैम। उसमें कितने कमरे होते हैं? क्या उसमें कम रूम्स होते हैं या बहुत ज्यादा रूम्स होते हैं? बहुत ज्यादा रूम्स। आप मुझे बता सकती हो कौन कौन सा रूम होता है? डाइनिंग रूम, किचन, हाँ। वॉशरूम, बेडरूम। शाबाश, शाबाश। जो ये बड़ा घर होता है जिसमें बहुत सारे कमरे होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? परमानेंट हाउस। बोले ना। परमानेंट हाउस बोलते हैं, लेकिन क्या कहते हैं? बेंगलो। बंगलो। वेरी गुड, एक्सीलेंट गर्ल। इसके बाद सिद्रा, नंबर 4। यस मैम। आपका घर परमानेंट है या टेम्पररी है? मैम परमानेंट। परमानेंट है। क्या क्या किस किस चीज से बना है आपका घर? ब्रिक, सीमेंट हम्म, और शाबाश। लास्ट वाला? मिट्टी मिट्टी। नहीं, आयरन। आयरन हम बोलते हैं लोहे को। जब हमें सीलिंग जो होती है ना, या स्लेप हमारे घर का जो होता है, सीलिंग जो होती है जिसे हम कहते हैं, जब हम वो वहां तक पहुंचते हैं तो उस टाइम हमें आयरन का इस्तेमाल करना पड़ता है, लोहे का इस्तेमाल करना पड़ता है। तिम रॉड्स पेवान त्रावने। उसके बाद फिर उसके ऊपर जो है, जो सीमेंट है और छोटे छोटे स्टोन्स होते हैं, वो मिक्स करते हैं और वो डालते हैं छत के ऊपर, छत बनाने के लिए। ठीक है, तो जो हमारी सीलिंग है उसमें आयरन इस्तेमाल होता है। इट मींस कि जो हमारा घर है, और जब हमें बेसमेंट बनानी होती है या फिर कंच बनान, जो वो प्लिंथ होता है वो भी बना होता है, उसमें भी हम आयरन का इस्तेमाल करते हैं, ताकि जो ये पक्का हाउस है, ये जो परमानेंट हाउस है, ये क्या बन सके, स्ट्रॉन्ग बन सके। इसीलिए जो स्ट्रॉन्गेस्ट हाउस माना जाता है वो यही पक्का हाउस होता है, जो कि सीमेंट से, ब्रिक से और आयरन से बनाया जाता है। तो ये सब बच्चे याद रखेंगे। हाँ जी, मुझे 6% ही चाहिए।
कोई बात नहीं बेटा, जब तक आप खाली 5 मिनट बचे हैं क्लास में, तब तक ये आपका फोन चलेगा 6% से ही। आप भी सुनो बाकी बच्चे क्या जवाब देंगे। इससे क्या होता है, नॉलेज जो है वो बढ़ जाती है, समझ में आता है कि नहीं, अगर उस बच्चे को जवाब पता है, मुझे क्यों नहीं पता है, मुझे भी मालूम होना चाहिए। तो इसीलिए एक दूसरे का जवाब जो है वो सुनना चाहिए अच्छे से। मीहा, रोल नंबर 5। यस मैम। अगर आपने कल से वीडियो ऑन नहीं रखा ना, मैं आपसे सवाल नहीं पूछूंगी। 1000 बार मैं बोलती हूँ, जो बच्चा वीडियो बंद रखेगा मैं आपसे क्वेश्चन नहीं पूछूंगी। बताइए, जो हाउसेस होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं या एक ही टाइप का होता है? मैम डिफरेंट टाइप। शाबाश। आपका घर क्या है, परमानेंट हाउस है या टेम्पररी हाउस है? परमानेंट हाउस। वेरी गुड। बरीना, रोल नंबर 1। यस मैम। बताइए, आपका हाउस परमानेंट है या टेम्पररी है? परमानेंट। टेम्पररी और परमानेंट में क्या फर्क है? आपने म्यूट पर रखा है बरीना, आवाज नहीं आ रही है। बरीना, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप अनम्यूट कीजिए बरीना। बरीना, आपकी माइक जो है वो म्यूट पर है, आपकी आवाज कैसे आएगी? जब तक बरीना का ये ठीक होगा, तब तक मार अली, रोल नंबर 29, अपना ऑडियो वीडियो ऑन कीजिए। यस मैम। जिस घर में बहुत सारे कमरे होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? बंगलो। क्या क्या होता है उसमें? किचन, बाथरूम, स्टडी रूम, ड्राइंग रूम। वेरी गुड। क्या उसका जो रूफ है वो फ्लैट होता है या स्लोपिंग होता है? सवाल। जो रूम होता है, जो ये बंगलो होता है ना, इसका रूफ कैसा होता है? स्लोपिंग, मैंने आज जो आपको दिखाई पिक्चर बंगलो की, क्या वो स्लोपिंग रूफ था या फ्लैट रूफ था? फ्लैट। नहीं, फ्लैट नहीं था, वो स्लोपिंग था। मैंने आपको बताया ना कि स्लोपिंग रूफ क्यों बनाया जाता है। जो कश्मीर में हमारे घर है, हमारे घरों का जो रूफ है वो स्लोपिंग है कि नहीं? यस मैम। बैठता हूँ। शाहान, आपको मेरी आवाज आ रही है? सईद साबिर, यस मैम। स्लोपिंग रूफ और फ्लैट रूफ में क्या फर्क है? मैम स्लोपिंग रूफ वहां बनाई जाती है जहाँ पर ज्यादा बर्फ और बारिश होती है। और फ्लैट रूफ? फ्लैट रूफ वहां पर बनाई जाती है जहाँ कम ही बारिश और बर्फ पड़ती है। आपके घर का जो रूफ है, क्या वो फ्लैट है या स्लोपिंग है? स्लोपिंग। क्या आप कश्मीरी में बता सकते हो कि स्लोपिंग रूफ कैसा होता है, ताकि बाकी बच्चों को भी समझ में आए कि स्लोपिंग रूफ को हम क्या बोलते हैं? कुछ आसान। स्लोपिंग रूफ मैम एक सेकेंड। स्लोपिंग रूफ Kٲشِر پٲٹھۍ کیٛاہ چھِ أسۍ وَنان؟ یُس اَسہِ چھُنہ مکانس پٮ۪ٹھ چھُ دِتھ آسان؟ ویری گُڈ۔ ٹیٖن یا پش چھُنہ آسان دِتھ، یُس سُہ پش چھُنہ آسان، أسۍ چھِ تتھ وَنان स्लोपिंग रूफ, ठीक है? क्योंकि उस पर बर्फ जो है वो टिकती नहीं है। तो आप ये रखोगे दिमाग में याद
कि जो स्लोपिंग रूफ है वो यहाँ पर कश्मीर में होता है और ऐसी जगहों पर होता है, ऐसे कंट्रीज में होता है जहां पर बर्फ होती है। अगर आप देखोगे कनाडा जो है, टर्की जो है, वहां पर भी उनके छत जो है वो स्लोपिंग टाइप के होते हैं, स्लोपिंग रूफ होते हैं, क्योंकि वहां पर भी बर्फ होती है। ठीक है, में आया ना सबको स्लोपिंग रूफ और फ्लैट रूफ किसे कहते हैं? यस मैम। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने कोशिश की कि मैं सब बच्चों से सवाल पूछूं, लेकिन कुछ बच्चों के जो वीडियोस है, ऑडियोज है, वो सपोर्ट नहीं कर रहे थे। जैसे बरीना से मैंने सवाल पूछा, उसका जवाब मैं, दूसरा सवाल जो से मैंने पूछा वो मैं सुन ही नहीं पाई। सियाम को पनिशमेंट है, सियाम से मैं आज कोई क्वेश्चन नहीं पूछूंगी। तफहीम आप बताइए, तफहीम आप अनम्यूट कीजिए, बाकी सब बच्चों से मैंने सवाल। यस मैम बोलिए। आपको आप समझ में आया स्लोपिंग रूफ और फ्लैट रूफ में क्या फर्क है? यस मैम। यस मैम बोलिए। स्लोपिंग रूफ कहाँ पर पाया जाता है, किसे कहते हैं? यस मैम स्लोपी स्लोपिंग रूफ। जल्दी जल्दी क्लास का टाइम खत्म है, तो ये जो मीटिंग है खुद ही एंड हो जाएगी। अच्छा, अगर आपको इस तरह से जवाब नहीं स्लोप रूफ क्यों दे हैं, क्यों बनाते हैं, वो हमें किस चीज से बचाता है? स्लोपिंग क्योंकि वहां से बारिश गिर सकती है। हाँ, और खासकर स्लोपिंग रूफ, शाबाश, खासकर स्लोपिंग रूफ इसलिए बनाया जाता है ताकि जो बर्फ है उससे हम बच सके। धूप होती है बहुत ज्यादा या यही बारिश होती रहती है, उन सब चीजों से बचाता है। और पढ़ने के साथ साथ मैं आप लोगों से ऐसे ही सवाल पूछती रहूंगी ताकि आप लोग को भूल न जाए कि स्लोपिंग रूफ किसे कहते हैं, टेम्पररी परमानेंट हाउस किसे कहते हैं, बंगलो किसे कहते हैं। तो अब मैं आज की क्लास यहाँ पर कंक्लूड करती हूँ। हैव ए नाइस डे अहेड। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।